कपरौली के पंचायत भवन पर हम खड़े हैं और यहाँ के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, जबकि इनके ही ग्राम सभा के कुछ ऐसे पात्र लोगों का शिकायत है कि उनका अभी तक उनके खाते में पैसा नहीं गया है। अब मैं प्रधान जी से जानना चाहूँगा कि क्यों नहीं गया है, कैसे हुआ है, क्या प्रॉब्लम है कि अब तक पीड़ित को इनके ही जनता जनार्दन को उसका लाभ नहीं मिल पाया है योजना का, जबकि जनता जनार्दन का कहना कुछ और। अब देखते हैं प्रधान जी क्या कहते हैं। प्रधान जी बताएं, आपके ग्राम सभा में गुड्डी जयप्रकाश हैं जिनका आवास आपने जियो टैग भी करवाया था और वो लाभार्थी भी हैं और पात्र व्यक्ति हैं, उनका आवास बनना चाहिए, लेकिन उनका पैसा उनके खाते में न जा करके जैसे उनका ये कहना है कि आपके द्वारा या फिर कहीं सिस्टम के द्वारा दूसरे गुड्डी के खाते में चला गया है। ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ? जी श्रीमान जी, इसके बारे में बता रहा हूँ। वो 2 गुड्डी नाम था, सेम नाम था। वो सिस्टम का मामला है। हमने पता करवाया तो दूसरे गुड्डी में चला गया पैसे। हमने जो है फिर लेटर बनवा के नगर सहकारी बैंक से पीएनबी में ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमने लेटर बनवा के हमने मैनेजर साहब को हमने दे दिया है। और हमने पता किया तो वो बता रहे कि नेट और सर्वर डाउन होने की वजह से पैसे नहीं जा पा रहे हैं। प्रधान जी 1-2 दिन में मैं प्रयास कर रहा हूँ, पैसे चले जाएंगे। हमने बार हमने पता किया है और वो कोशिश से प्रयास जारी है, उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। हमने अपने अधिकारीगण से भी बात किया है। वो पीड़िता का ये कहना है, आप पिछले खबर में भी पढ़े होंगे कि नगर सहकारी बैंक में आप दूसरे गुड्डी के खाते में जो पैसा गया वहाँ से 40,000 रुपया ये गुड्डी जयप्रकाश का भी गुड्डी श्री कुसुनिया कौन सा नाम है उनके खाते में गया, 40,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उसमें से पैसा 40,000 निकला तो सही, 20,000 आप लिए और 20,000 पीड़िता को दे करके आप कह रहे हैं कि इसीलिए पैसा नहीं आ रहा है। इसमें बताया क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं है। इनके खाते में डिसमैच होने की वजह से खाते में पैसे चले गए थे। हमने चेक करवाया, मेरे पर आरोप लगाया जा रहा था कि पैसे नहीं उनके खाते में गए, तो जो आरोप लगाया वो कोई बात नहीं। मेरे कहने मतलब उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हमने पता किया है और 2-3 दिन कितने पैसे ट्रांसफर होना उनके खाते में? 40,000 रुपये जा रहे हैं। अभी ये पहली किस्त है या दूसरी किस्त? पहली किस्त है और सेकंड किस्त हमने जो टैग करवा दिया है वो भी पैसे आने ही वाले हैं। 1-आध हफ्ते 10 दिन जो भी है वो तो पिछले जो पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा है कि नगर सहकारी बैंक में 40,000 रुपया गया, आपने उनको 20,000 दिया, ये किस खाते का पैसा था? ये आरोप है मेरे पे, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब अभी इनके खाते में एक भी पैसा नहीं आया है? नहीं, अभी एक भी पैसा नहीं गया है। और पैसे जो जाने वाले 20,000 इनको दिया वो कहाँ से दिया था? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी 20,000 जो आपने दिया वो गलत बात है? जी गलत बात है। और पैसे इनके खाते में ट्रांसफ़र होने वाले हैं 2-3 दिन में, जैसे भी है हमने पता किया पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा। ये इसका नंबर भी बताएंगे क्या, किसमें? जी क्या पेपर का है? कैमरामैन से कहूँगा जरा इसका फोटो लेना। ये किस तारीख को चला जाएगा प्रधान जी उनके खाते में पैसा? ये इसके बारे में हमने पता किया है तो बता रहे सर्वर डाउन होने की वजह से प्रधान जी पैसे नहीं जा पा रहे हैं। आज भी पता किए हैं और भी पता किए हैं। कहें जैसे जाएगा मैं आप पता कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, फिर लाभार्थी को बता दीजिएगा बस। अच्छा। इसका मतलब पहले ही शुरुआती दौर में पीड़िता गुड्डी का मकान जियो टैग हो रहा है, लेकिन पैसा अभी तक आपके कहने के हिसाब से उनके अकाउंट में नहीं गया है। नहीं, सेम नेम होने की वजह से डिसमैच हो गया था। जी। तो गलती से किसी और के खाते में चले गया था सेम गुड्डी के नाम से। हमने उसको पता करवाया, फिर हमने फॉरवर्ड का लेटर बनवाया, फिर हमने पैसे के लिए अधिकारीगण मिल के उसको जो ट्रांसफर करवाया जा रहा है बस। ये जब कार्यक्रम जब आप शुरू किए हैं, जब पीड़िता ने एप्लीकेशन देना चालू किया और खबर चलना चालू किया है तब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पता किया, पता जैसे हमको जानकारी मिली हमने उसको काम को करवाई किया। अच्छा। जब खबर चली है तब प्रधान जी को पता चला है, तब से शुरू किया अपनी प्रक्रिया। अब देखते हैं कितने समय में पीड़िता को पैसा मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है। अभी जो आपने बताया कि प्रधान जी आपसे 20,000 रुपया लिए हैं, ये बात सही है? हाँ सही है। देखिए, कोई आपको बहकाया तो नहीं है? नहीं केहू नहीं बहकावले बा, कुछ नहीं। प्रशासनिक लोग चाहे जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगाएंगी तो कार्रवाई हो सकती है। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, केहू बहकावले पनाई बनी। अगर ये बात हाँ ठीक है, झूठ जांच करिए लो तो हम बता ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नहीं हम झूठ नहीं बोला था। आपकी आवाज को हम शासन के लोगों के द्वारा तक पहुंचाएंगे, आपको न्याय मिल सके। अगर इस बीच में आप झूठ कहीं बोल रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। झूठ नहीं बोलता नहीं। जयप्रकाश जी आपकी पत्नी सही बोल रही है? सही बोल रही है, एकदम सही है। किसी भी एंगल से गलत तो नहीं है? नहीं गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। सोच लीजिएगा, नहीं गलत नहीं कार्रवाइयां हो है, सकती गलत नहीं है, गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है। झूठ भाई में देखिए, पीड़ित का ये कहना है कि हर तरह से अगर चाहे इनको कुछ भी किया जाए, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं आर के शर्मा। करीबन हफ्ता भर पहले आपने हमारे खबर को देखा होगा कि ग्राम सभा कपरौली में आवास को लेकर के काफ़ी भारी अनियमितता पाई गई है। पीड़ित के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप हमारे बगल में देख रहे होंगे, गुड्डी देवी और जयप्रकाश हैं। जबकि ग्राम सभा कपरौली में गुड्डी देवी के नाम से 2 व्यक्ति को आवास हेतु चयनित किया गया, जिसमें
पीड़ित का कहना यह है कि एक प्रधान के पक्षधर है और हमें प्रधान से बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं जमता है, इसलिए प्रधान के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और इनके जो आवास योजना का लाभ जो इनको मिलना है, जो चयनित हुआ है, इनका आवास योजना का लाभ दूसरे अपने पक्षधर गुड्डी देवी के खाते में प्रधान जी ने वो पैसा मंगाया शासन से और उनके खाते से कैश करवा करके, जबकि पास हुआ भी, इनका भी पास हुआ था आवास, लेकिन इनको आवास का पैसा न मिल करके अपने पक्षधर के खाते में पैसा मंगा करके प्रधान जी इनको 20,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि पीड़ित का ऐसा यही कहना है। इन्होंने बताया कि जब हम अपनी बात ग्राम प्रधान जी से रखे तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, आपके लिए भी आवास आ जाएगा, जबकि जियो टैग भी इनका हुआ है, सारा पेपर इनका जमा हो गया है, ये राह देख रही हैं आवास का, कुछ कर्जे पे पैसा लेकर के अपना काम चलाई हैं। इन्होंने कहा कि हमने प्रधान जी को भी पैसा दिया हुआ है, अब कितना पैसा दिया हुआ है आप इनके माध्यम से, हमारे पिछली खबर में आप लोगों ने सुना होगा कि कितना पैसा ये दी है, लेकिन प्रधान के कान में आज तक जूं तक नहीं रेंगा। ये पीड़ित महिला स्थानीय खंड विकास निचलौल से लेकर के तहसील पे तथा जनपद पे डीएम महोदय को भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन अभी तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। देखते हैं इनका क्या हाल है और कैसे कैसे ये लोग की सफर कर रहे हैं, इस दरमियान इनको न्याय मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्या नाम आपका? गुड्डी। पति का नाम? जयप्रकाश। आप देखिए गुड्डी और जयप्रकाश दोनों लोग सामने खड़े हैं और ये लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या हुआ इनके साथ और प्रधान जी का क्या आउटपुट आपके साथ आया, बताइए। अभी जो पिछली खबर में आपने हमसे बताया था कि नगर सहकारी बैंक पे जाकर के दूसरे के खाते में आपके आवास का पैसा भुनाया गया, तो कितना पैसा आपको मिला और कितना नहीं मिला? 20,000। तो दूसरे के खाते से पैसा निकाल के आपको 20,000 हमके दी ना, और 20,000 अपने ले लिया ना। आप वो अपने ले लिए? बड़ी दयनीय बात यह है कि कहीं न कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है और बगैर मिली भगत के इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। अब आप लोग स्वयं जान सकते हैं कि अगर आवास के लाभार्थी 2 व्यक्तियों का पैसा एक खाते में जाएगा तो क्या वो अधिकारी और कर्मचारी जब जियो टैग किए तो उनको नहीं दिखा कि पैसा एक ही खाते में क्यों जा रहा है, जबकि इनके हिस्से का पैसा इनके खाते में आना चाहिए। और इन्होंने भी अपना आधार कार्ड, फोटो तमाम बार दिया है ग्राम प्रधान जी को, क्यों नहीं आया? सिस्टम कैसे गड़बड़ हो रहा है? इतने पढ़े लिखे लोग जब सरकारी दफ्तर में होकर के अच्छी खासी सैलरी पा करके इतना गलत काम करेंगे तो सरकार की जनता का क्या हाल होगा कि उनके खाते में पैसा नहीं जा पा रहा है। ये कहीं न कहीं मिली भगत तो है जहां पे इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, सरकार की उस जनता के साथ गुमराह किया जा रहा है जो गारंटी की भी गारंटी सरकार देती है। इस गारंटी की सरकार में इस तरह से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जानते हैं अभी तक इनके साथ क्या हुआ, बताइए गुड्डी देवी। आपको 20,000 जब दिया गया तो प्रधान आपसे क्या कहे? कहना 20,000 दे, 20,000 ले लो और तार जल्दी से पैसा मंगा दे। तो हम कहनी ऐसा बा कि हमके 20,000 नहीं चाहिए, हमके कुली पैसा चाहिए। तू कहना नहीं ऐसा पैसा लेना मनई तो ऐसा पैसा फिर नहीं दोबारा वाला है, ऐसा झिकझिक मनई करे न था। हम कहनी ठीक बा, हम झिकझिक नहीं कहते लेते रहो, हमके पूरा पैसा हमके चाहिए। हाँ 20,000। अब देखिए, जबकि इनका कहना है प्रधान जी के द्वारा जब ये कहा गया है कि अगर ऐसे ही झिकझिक करते हैं तो दोबारा पैसा नहीं आता है। बताइए योजना में कहाँ ऐसा लिखा है कि जनप्रतिनिधि लाभार्थी से पैसा लेगा? अगर लाभार्थी पैसा देता है तो कोई झिकझिक नहीं है, पैसा आ जाएगा। लाभार्थी पैसा नहीं देता है, उनको सुविधा शुल्क नहीं देता है तो उसकी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्या सरकार की नीति यही है कि योजना लाभार्थियों के खाते से पैसा निकाल करके अपने ले लिया जाए? क्यों ऐसा हो रहा है? मैं जयप्रकाश जी जानना चाहूंगी, आपकी पत्नी है? हाँ। क्या हुआ? यही हुआ कि अपना आवास आया था तो आवास नहीं दिए, पैसे 20,000 रुपया ले भी लिए, 20,000 रुपया उसको दूसरे खाते में आया था तो दिए वो निकाल करके। हम उस समय में घर नहीं थे, केवल हमारी पत्नी भी थी, उसके बाद वो दे दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि आएगा मकान बनवाते गए, हम कर्ज लेकर के बनवाते गए, बिको गाना बेच के सूदी पर पैसा लेकर हम घर बनवा देनी, हम कर्जा वाला देंगे आवत न मांगे, हम कहाँ से दे पैसा आखिर में। देखिए इस रोती हुई महिला की आंसू कह रहे हैं कि इसके साथ काफी अन्याय हुआ है, जबकि ग्राम प्रधान जी लाभार्थी को अब तक इनका सारा किस्त आ जाना चाहिए। पहले ही टारगेट में इनका नाम चयनित हुआ था और ये अपने चयनित के अनुसार सारा पात्रता का पेपर जमा किया इन्होंने, लेकिन अब तक इनको लास्ट हो गया, लेकिन अब तक इनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ये दर बदर भटक रहे हैं। कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग?
डीएम तक गए। डीएम तक ले गई नहीं, ऐजा गई नहीं कल हम लोग डीएम के पास गए थे। अच्छा, डीएम के पास गए, तहसीली यहाँ तो में जब गई। वीडियो साहब नहीं सुनी, वीडियो तो हम लगे लोग गई नहीं थी वहाँ काली सब के गए। कि तार 40,000 40 ई कहना प्रधान तार 40,000 जाई और वीडियो काली तार 70,000 जाई। तो हम कहनी अगर जिम्मेवारी लेते खतरी नहीं, हम नहीं लेते हैं कि उसको जिम्मेवारी सरकारी पैसा के, बस हम घूम के चल गए मानी मुझे। हाँ देखिए, पहली किस्त जो 40,000 की आने वाली थी वो तो प्रधान जी ने चाहे खंड विकास निचलौल के अधिकारी कर्मचारी, चाहे जिसके भी द्वारा जो इसमें संलिप्त हैं, उनके द्वारा दूसरे खाते में भेज दिया गया, जबकि उस पहले लाभार्थी का भी उसी खाते में पैसा आया। सबसे बड़े सोचने की बात यह है कि एक ही मतलब 2 आवास का लाभ एक ही खाते में कैसे चला गया। ये विषय, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विषय ये बन रहा है कि जब एक ही खाते में 2 लाभार्थियों के पैसे जा रहे हैं तो क्या वो जियो टैग करने वाले जिस अधिकारी कर्मचारी के द्वारा ट्रांसफर भेजा जा रहा है उस खाते में, वो क्या पढ़ा लिखा नहीं था? वो योजना का नियम कानून उसको नहीं मालूम था और गुड्डी देवी को बेहाल कर दिया गया कि इनके खाते का पैसा दूसरे खाते में चला गया। अब वीडियो महोदय ये कह रही हैं कि आपके खाते में 70,000 की किस्त जानी है। पहले 40,000 की आ गई, फिर दोबारा किस्त 70,000 का जाएगा और फिर 10,000 का किस्त आता है, फिर उसके बाद मनरेगा की मजदूरी आती है। ये सिस्टम है इस आवास योजना का। लेकिन 40,000 रुपया दूसरे खाते में आ गया, फिर भी अगर बाई दी गलती से भी आ गया तो पीड़ित के खाते में वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अब तक पीड़ित के खाते में पैसा नहीं आया हुआ है और पीड़िता दर बदर भटक रही है। प्रधान जी का यह कहना है कि उसके खाते में हम ट्रांसफर करवा दिए हैं। वीडियो महोदय का कहना है कि 40,000 आपके खाते में चला गया है और फिर 70,000 जाएगा। पीड़ित दर बदर भटक रहा है। इसको न्याय कब और कहां कैसे मिलेगा, यहां इसका जवाब ग्राम प्रधान देंगे या फिर खंड विकास अधिकारी की वीडियो महोदय देंगी। क्यों इसके आंसू इतना बह रहे हैं और अब तक का इसको लाभ नहीं मिल पाया है? यही बात है कि वीडियो महोदय कहीं 70,000 आपके खाते में जाएगा। हाँ कही है कि 70,000 जाएगा पैसा। हाँ, अब प्रधान कहता ना कि 40,000 जाएगा, वो कहते 70,000 जाएगा। वीडियो साहब और ग्राम प्रधान के बीच में हो रहा है ये सब खेला। क्यों इस पीड़ित को लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखते हैं कि अब कितने दिन में इनको लाभ मिलता है। इनका अधिकारियों के बीच में चक्कर काटना बंद होता है, अपना भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, दिन रात आंसू ही बहाते रहेंगे।